क्या इंसाफ चाहना है? मेरा बच्चा कल मर जाता तो मैं क्या, कहाँ से लेती, क्या करती? आप खुद बताओ सर, मुझे मैं क्या करूं? बच्चों को तुझे बचाया यार, तुम औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हो, स्कूल चला रहे हो, तुम शिक्षा का मंदिर खुद को भगवान मानते हो। हर साल एनुअल फंक्शंस पे लीडर्स को बुलाकर, पुलिस वालों को बुलाकर रिबन कटवाते हो, बच्चों को ट्रॉफीज देते हो, इतनी सारी चीजें करते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहे हो आप लोग? उससे युवा राजपूत सभा के भाई अपने भाई हैं मेरे। मैंने ये नहीं देखा कि अगर राजपूत है तो मैं उनके लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं खत्री हूं तो मैं दूसरे के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा। मैं अपने राजपूत भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि वो अमीर है और ये गरीब है, ये सच है, वीडियो में सबके सामने आया है। और वो झूठे हैं, सिर्फ उनके पास पैसा है। और आप इंसाफ अगर देना होगा तो इस गरीब को दीजिएगा जिन्होंने सच्चाई अपने पूरे जम्मू कश्मीर के सामने। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। ये वो परिवार है जो एक आप वायरल वीडियो भी देख रहे हैं कि एक स्कूल के अंदर हाथापाई जैसा इंसिडेंट हुआ है। पहली बात तो ये कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है, और अगर स्कूल में मैनेजमेंट ही ऐसा काम करेगी तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा वो आप खुद ही बताइएगा। सबसे पहले उन माता जी से बात करते हैं, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। माता जी पूरी गल सुनाओ, एक गल है। हाँ जी सर, कल मैं स्कूलों फोन आया ते मेरा छोटा बेटा उधर ही पढ़दा ना 7th क्लास च, ओदा कोई छोटे बच्चे कन्नै पंगा होया होना है। ते वरुण सर ने फोन किया कि मैडम तुस अपना बच्चा लेई आयो, छुट्टी टाइम आई है कि अज भी निकल के बाहर कुछ बच्चे कन्नै पंगा नहीं होई जा। मैं क्या ठीक है, मैं चली गई सर। और ये मेरा बड़ा बेटा ये नानकै जा रहा हा, पैसे मेरे कोल है, मैं घर छड्डना भुल्ल गई। पैसे मैं कन्नै लियांदे, बाद च मिगी फोन करदा मम्मा अपने पैसे कहाँ छोड़े हैं। मैंने कहा बेटे वो मैं भूल गई, साथ ही ले आई, कोई बात नहीं, तू आ तो ले जा मेरे से स्कूल से बाहर। बोलता ठीक है। मैं अंदर बैठी हुई थी तो बात कर रही थी सर से। पहले तो वो जो वरुण सर है उन्होंने तो अच्छे से बात की, वो जो प्रिंसिपल है वो बहुत बदतमीज है, वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करता। मुझे छोड़ के किसी और पेरेंट्स को भी बुला के बच्चे दी झगड़ा होया था जिस बच्चे करने, क्या उदे मां-प्यो ने कोई कंप्लेंट की थी बच्चे दे खिलाफ? कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे नहीं होई दी, उन्हें कोई कंप्लेन नहीं की थी। ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੇ वरुण सर ने फोन किया कि अपना बच्चा तुस ले आयो, कि पता अज शायद दोबारा नहीं कोई पंगा करन बच्चे। जिल्ले तुस गए तुहाडे नाल के बर्ताव होया? इहो सर होया बर्ताव की, बैठी रही मैं सर कन्नै गल करा करदी ही, प्रिंसीपल सर आए, वो बदतमीजी बोलने लगे, बोलते थोड़ा बच्चा ऐसा है, मैं पहले इसको बम्बू मारूंगा, मैंने SHO से भी बड़ा बम्बू रखा हुआ है, मैं कल सिखाऊंगा इनको कि कैसे क्या होता है। हाँ सर, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहली बार ने। हाँ तो मैं क्या सर ये तुस के बोला कर दियो, छोटा बच्चा अगर कोई पंगा करी भी बैठा तो कोई गल नहीं। बोलता नहीं, उस बच्चे को ना बच्चे एजुकेशन मिनिस्टर से बोलता हूँ, जो ऐसे एजुकेशन में जितने भी हैं वो जाके एक एक बच्चे को पूछो उसने कितना बड़ा थप्पड़, इतना बड़ा रबड़ का थप्पड़ रखा है जैसे SHO ने रखा होता है। स्कूल से खुद मारता है ये, SHO वाली पावर बताता है ये, किसी का डर नहीं है उसको, बोलता है मुंह पे बोलता है प्रिंसिपल। तो भैया मेरे बच्चे की खड़े करिए उधर, डरांदा बोलता कल के बाद अगर तू कोई पंगा करेगा ना तो तुझे पता है मेरे पास क्या है। तो बोलता हाँ सर मुझे पता है। उसको पहले उसने डराया अंदर खड़े करके। मैंने कहा सर ये पहले भी मारा, आप इसको क्या बोले जा रहे हो? बोलता मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा सर, फिर ये बच्चा मेरा बाहर खड़ा है, आया छुट्टी टाइम, हाँ ये पहले उसी स्कूल पढ़े आए ते बच्चे आई असी हेलो हाय लगे करना। मैं अपनी भाभी की बोलिया भरजाई मेरी मेरे कन्नै गेदियां, मैं उसी पैसे दित्ते, मैं जा बाहर उसी पैसे देइयो, नाले कोला चाबियां ले लिया। वो जियां बाहर निकली पीछे पीछे वरुण सर चलिए, इसी बोल दे जतिन इधर आ, तूने क्या गुंडागर्दी डाली है? सर मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं डाली, क्या हुआ सर? ये गया इन्हों दे पैरें हथ लाया, बोलता अंदर आ जा, इसी अंदर लिया गया। अंदर आया बरांडे च खड़ा होया है, फिर उसी अंदर आया। प्रिंसिपल सर की बोलता सर इसका भाई आया हुआ बाहर, बच्चे गिर के खड़ा है, उनको मारने के लिए आया है। वो जैसे ही बाहर निकला सर उसने कुछ नहीं पूछा, आते ही इसको थप्पड़ मारे 3-4। ये फोन पे बात कर रहा था, बोलता सर आपने मुझे क्यों मारा? मैंने कहा सर ये कौन सा तरीका, आपने इसको क्यों मारा? और तू जतिन अंदर आया क्यों, क्या करने आया? बोलता मम्मा सर ने बुलाया इसलिए मैं आया। और वरुण ने इसके दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, सर पीट रहा है प्रिंसिपल, तो दूसरा वाला सर है उसने इसके दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। सर मैंने बड़ी मुश्किल से बोल बाल के
गाड़ी के ड्राइवर थे ना, वो उधर ही खड़े थे। मैंने उनको बोला सर भैया छुड़ाओ, ये मार देंगे इसको, छुड़ाओ। उन्होंने बोला सर ऐसे मत करो, जो भी बात है मुंह के साथ बात करो। बोलते ठीक है। फिर वरुण ने छोड़ दिया। उसके बाद विक्की सर आए। वो आए तो बोलते क्या हो रहा है। मैंने कहा सर अपने पापा को समझाओ, ऐसे भी किसी भी बच्चे पे कैसे हाथ उठा सकते हैं जी। बोलता चलो अंदर बैठो, ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। सर अंदर गए, ऑफिस में बैठे तो इसको पूछता है क्या करना अब तूने, मेरे पापा को मारना है। ये बोलता सर मैंने क्यों मारना आपके पापा को, वो मेरे से इतने बड़े हैं। पर बट इनको पूछो कि इन्होंने मुझे मारा क्यों, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैं तो अपने काम से बाहर खड़ा था, मैं कहीं जा रहा था, तो सर ने क्यों मारा। बोलता मार दिया तो मार दिया, हम गुरु हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसने बोला गुरु हो आप, मैं नहीं बोल रहा कि आप गुरु नहीं हो, लेकिन बिना मतलब के हम, मेरे मम्मी पापा भी तो मुझे नहीं मार सकते, आपने क्यों मारा मुझे। बोले अब तू क्या करेगा, बता क्या कर सकता है। हम तेरी फोटोज देंगे उधर थाने में, तो बोलेंगे कि ये इधर पंगा करने के लिए आया था। आपके साथ भी व्यवहार गलत किया है? हाँ सर, उसके बाद जब फिर इसने फोन निकाला ना, तो वीडियो बनाने लगा। जैसे वीडियो बनाने लगा सर, वो पड़ गए हम सब पे। वो 3 थे, हम भी 3 थे, लेकिन हम 2 लेडीज थी और ये बच्चा था। सर इसको ऐसे तरीके से पकड़ा कि उसका गला छोड़ा ही नहीं। विक्की सर ने गला पकड़ लिया। वो जो वरुण है वो हमें भी मारा। पता नहीं सर हमें कहाँ कहाँ लगी, हम कहाँ कहाँ गिरे। मतलब बड़ी मुश्किल से हम बचे हैं वहां से। माई ने दरवाजा बंद कर दिया और वो खिड़कियां बंद कर दी। आप क्या इंसाफ चाहते हो? सर क्या इंसाफ चाहना है, मेरा बच्चा कल मर जाता तो मैं क्या, कहाँ से लेती, क्या करती, आप खुद बताओ सर मुझे, मैं क्या करूं। बच्चों को पढ़ाएंगे अब स्कूल में? नहीं सर मैं नहीं पढ़ाऊंगी स्कूल में। एक बार स्कूल का नाम बता दो ना, थोड़ा लोगों को पता चले। लोग भारतीय पब्लिक स्कूल है, ये कहाँ पर है स्कूल? बड़ी ब्राह्मणा शिड़कों में। हाँ धन्यवाद। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये वो लड़का है जो वीडियो में आपको नजर आया था, और वीडियो के अंदर क्या हुआ था वो आपके सामने है। क्या बात हुई थी भैया? आपको वीडियो में आप नजर आ रहे हो, क्या बात हुई? और ये जो आपके हाथ गले पे निशान है, क्या किस चीज? जी बस सर मेरा नाम जतिन सिंह है। हाँ। ठीक है, जतिन सिंह बहु मेरा नाम है। मैं बड़ी में रहता हूँ। ये स्कूल का नाम है भारतीय पब्लिक हाई स्कूल, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है कल, जो आप वीडियो देख रहे हैं जो वायरल हुई है। एक्चुअली होता क्या है कि मेरा छोटा भाई है जो वो स्कूल में पढ़ता है, और खुद मैं 6 साल 5 साल उसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। उसी स्कूल से मैंने स्टडी किया, मेरे बड़े भाई ने उस स्कूल से स्टडी किया। तो कल क्या होता है कि मेरे भाई का किसी बच्चे से कोई झगड़ा हो जाता है। 12 साल का वो बच्चा है, 7th में वो पढ़ता है। किसी बच्चे से कहा सुनी हो जाती है, तो स्कूल वाले फ़ोन करते हैं कि आपके बच्चे का ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ, तो आप एक काम करना, अगले दिन आके अपने बच्चे को खुद यहाँ से ले जाना, साथ में कुछ फीस की बात है वो कर लेना, कि आपके बच्चा फिर से यहाँ पे झगड़ा ना करे। अच्छा, कंप्लेन रिसीव करने मम्मा ऑफिस में चले गए, और मुझे कुछ काम था, मैं अपने पर्सनल किसी काम से जा रहा था, पैसे लेने के लिए मैं स्कूल के बाहर गया। मेरा घर स्कूल के पास में है, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो कुछ बच्चे बाहर आ रहे थे, तो बस उस टाइम छुट्टी हो रही थी, मैं वहाँ खड़ा था। तो अंदर से वरुण अरोड़ा आते हैं, वरुण अरोड़ा आते हैं, ये स्कूल इंचार्ज हैं, ये वरुण अरोड़ा, इन्होंने मुझे पढ़ाया भी है एक टाइम पे। ये आते हैं और मुझे कहते हैं कि जतिन क्या गुंडागर्दी डाली हुई है। मैं क्या सर, हुआ क्या है? अंदर आओ, तुम्हें बड़े सर बुला रहे हैं। मैं अंदर चले गया, मेरे दिमाग में उस वक्त कुछ मैं समझ नहीं पाया हुआ क्या है या हो क्या रहा है। तो बड़े सर आते हैं जो कि कुलविंदर सिंह है, ये इन्होंने आते सीधा मेरे को थप्पड़ मारे, पहले 1 फिर 2 फिर 3, और वरुण अरोड़ा ने मेरे हाथ पकड़ लिए। यानी कि मुझे किसी भी तरीके से ना सेल्फ डिफेंस करने दिया गया, ना वहाँ पे बचने का कुछ ही मौका दिया गया। बाहर मेरे को निकाल रहे थे, बट मैं बाहर निकला नहीं स्कूल से, मैं अड़ गया वहाँ कि मुझे मारा क्यों। उसके बाद एंट्री होती है दबंग साहब की, जो कि हमारे सेकंड प्रिंसिपल रहे हैं, विशाल नाम है इनका। ये आते हैं और ये कहते हैं कि क्यों हल्ला डाला है, क्या कर रहे हो। ऑफिस में लेके मेरे को कहते हैं जतिन बैठ के बात करते हैं। मैं कहा ठीक है। मेरी मम्मा और मेरी मामी भी अंदर आए, तो बैठ के बात कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि क्या बात है जतिन, अब क्या करना है तूने। कहते क्या करना तूने। मैंने कहा सर मुझे मारा क्यों, मुझे ये चीज़ बता दो बस। तो कहते तू क्या करेगा, मेरे बाप को मारेगा, इतने बूढ़े इंसान को। मैं कहा मैं नहीं मारूंगा, मैं कंप्लेन कर दूंगा। मैंने यही चीज़ बोली राइट लीगल के हिसाब से। मैं कहा मैं कंप्लेन करूंगा। कहते हम तेरे पे एलिगेशन लगा देंगे। मैं कहा किस चीज़ का एलिगेशन लगा दोगे। कहते तू बाहर खड़ा था। मैं कहा हाँ। तो कैमरे में रिकॉर्ड है, हम ये बोल देंगे कि तेरे भाई की लड़ाई हुई थी, यहाँ पे माइनर्स बच्चों की लड़ाई है 12-13 साल की, तू यहाँ पे आके गुंडागर्दी कर रहा है, या तूने किसी बच्चों को गलत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब मुझे ऐसा लगा कि मम्मा पापा तो ऑब्वियसली बात है केस करेंगे, क्योंकि मुझे लगी हुई है, जबकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था।
ना मुझे लगी हुई, उसका क्या प्रूफ है? इन्होंने मुझे मारा, मुझे क्या, मेरे पास क्या प्रूफ है? वीडियो तो वो अपने रिकॉर्डिंग की डिलीट कर सकते हैं, उल्टा मेरे पे एलिगेशन लगा के मेरे को फंसा सकते थे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे थ्रेड दी है, और इस पे 506 भी लगनी चाहिए सर, क्योंकि सीधा ओपनली थ्रेड मेरे को दे दी कि अगर तूने केस किया तो हम तेरे पे भी एलिगेशन लगा देंगे। तेरे पास क्या सबूत है? उस वक्त दिमाग ये काम कर गया कि फ़ोन निकाल के मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, और इनकी बेवकूफ़ी ये होगी कि इन्होंने ऑन द कैमरा, जब मैं वीडियो बना रहा था, इन्होंने मेरे पे हाथापाई की, हाथ उठाया, मुझे मारा सर, बड़ी फुर्सत से, बड़े अच्छे तरीके से मारा। ठीक है, लेकिन मारने के बीच में मेरी माँ वहाँ खड़ी थी, मेरी मामी वहाँ खड़ी थी। एक माँ का एक फर्ज रहता है कि अगर बेटे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है वो तो बचाएंगे ही मुझे। उन्होंने मुझे बचाया। यार तुम औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हो, स्कूल चला रहे हो, तुम शिक्षा का मंदिर, खुद को भगवान मानते हो। हर साल एनुअल फंक्शंस पे लीडर्स को बुलाकर, पुलिस वालों को बुलाकर रिबन कटवाते हो, बच्चों को ट्रॉफीज देते हो, इतनी सारी चीजें करते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहे हो आप लोग? उस लड़ाई के बीच में मेरी मम्मा को कितना हिट हुआ, मम्मा के कपड़े फट गए, एक औरत पे हाथ डाला। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि वहां की माई क्या करती है, डोर को लॉक कर देती है, यानी कि ऑफिस लॉक कर दिया, बाहर किसी को कुछ नहीं पता, सरकारी रोड से उठा के मुझे अंदर ले आई। मुझे बात का पता ही नहीं है। बात का मुझे ये पता लग रहा है कि वो ये चीज बोल रहे कि गलत फहमी से तुझे मार दिया, कि ऐसा लगा कि तू यहाँ किसी गलत नुकसान पहुंचाने आया हो। छोड़ अब इस बात को। मैंने आवाज उठाई कि मैं कंप्लेंट करूंगा, एलिगेशन लगाने पे आगे। फिर मेरे साथ मारपीट की, और उस मारपीट में मम्मा को हिट हुआ, मम्मा के साथ मारपीट की, मेरी मामी के साथ मारपीट की। उसके बाद हम किसी तरीके से वहां से बचते हैं। डोर खोलता है मेरा छोटा भाई, जो कि वहां पे था, उसकी क्या गलती थी, वो चिल्ला रहा था वहां पे। ठीक है, किस तरीके से कल हम वहां से बचे हैं। निकला मैं बाहर। ठीक है, बाहर आकर फिर हमने पुलिस कंप्लेन की, हम पुलिस स्टेशन के। वहां पे उन्होंने कहा रिटर्न एप्लीकेशन दे दो, रिटर्न एप्लीकेशन वहां पे दी। ये लोग वहां पे आते हैं, जो हम ये कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, ऐसे मत करो, ये है वो है, क्योंकि ये इन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि इन्होंने जो रजीत सिंह सिलाथिया सर जो है, उनको इन्होंने वीडियो दिखाई आती, वही क्लिप मैं बता रहा हूँ, जो एलिगेंट, जो इन्होंने मेरे को कहा था कि हम तेरे पे इस तरह का केस बना देंगे, ऐसा एलिगेंट बना देंगे, ये वही क्लिप लेकर आए थे कि जहां जब मैं बाहर खड़ा था। तो एसएचओ कहता है कि यार कहाँ दिख रहा है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, कहाँ दिख रहा है कि उसके हाथ में कोई हथियार है, कहाँ दिख रहा है तुम्हें कि किसी से बहस भी रहा हो, खड़ा है वो। क्या केस बनाऊं मैं, क्या मैं एप्लीकेशन डालूं, क्या एफआईआर दर्ज करूं, क्या सेक्शन लगाऊं इस पे? सेक्शन तो तुम पे लगेगी, जिस तरीके से तुमने मारा है कमरे में बंद करके, ये तो सेक्शन है। और ये तो 307 है, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है यार। ये बाहर किसी को पता भी नहीं रोड पे क्या हो रहा है, अंदर बंद करके तुम दो लेडीज पे हाथ उठा रहे हो, मेरे पे हाथ उठा रहे हो। ये क्या हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, क्या हो रहा है? बिल्कुल इस चीज की ऊपर ही आज हम बात करने आए हैं कि एक स्कूल जो शिक्षा का मंदिर होता है, वहां पर अगर मैनेजमेंट ऐसा करेगी तो बच्चे क्या सीखेंगे? अगर आपने बच्चों को सोसाइटी में एक अच्छा नागरिक बनाना है तो अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा। अमित कपूर जी भी यहाँ पर है। अमित जी, स्कूलों की आप आवाज उठाते हैं, ये इंसिडेंट जो सामने आया बड़ी ब्राह्मणा का, एक तो आप खुद से स्कूल का नाम भी बताइएगा और पूरी बात है वो जरा, और क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, भारतीय पब्लिक स्कूल बड़ी ब्राह्मणा सिडको बड़ी ब्राह्मणा सिडको में स्कूल है। वहाँ के ऑनर और उनके बेटे ने, जिस तरह की हमने वीडियो में देखा और जिस तरह की इनके फादर साहब सुना रहे हैं कि एक महिला के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके किसने फाड़े थे? ये विशाल सिंह जमवाल जी, और तो कुलविंदर सिंह और यानी कि स्कूल के ऑनर और उनके बेटे, और एक ये था। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे स्कूलों का लाइसेंस जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, रद्द नहीं होना चाहिए। एजुकेशन मंत्री साहिबा भी एक नारी शक्ति है। अगर नारी शक्ति ये जाग रही है, समझ रही है, और एक घरेलू नारी शक्ति जिस पे हाथ उठाया गया, जिस पे कपड़े फाड़े गए, अगर इसके ऊपर भी लाइसेंस रद्द नहीं हो सकता ऐसे बिजनेसमैन स्कूलों का, ऐसे गुंडा एलिमेंट स्कूलों का, तो फिर मुझे बताइए जम्मू कश्मीर का फिर कुछ भी नहीं हो सकता। एलजी साहब से हम अपील करते हैं कि एसएचओ साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, राजेश्वर सलाथिया साहब ने एफआईआर लगाई, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं उन पे दबाव ना आ जाए सीनियर ऑफिसरों का, कहीं उन पे लीडरों का दबाव ना आ जाए। और हम ये चाहते हैं, उन लीडरों को भी कहना चाहते हैं, आज इस बच्चे के पीछे जम्मू का यूथ बाहर आया है, क्योंकि उस यूथ ने यही कहा कि आज इस बच्चे की माँ की बात नहीं, ये हमारी माँ की बात है। कल को इस बच्चे की माँ के साथ ऐसा हुआ है, हमारी माँ के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप किसी लेडी के कपड़े फाड़ोगे, एक लेडी के साथ बदतमीजी करोगे, और बच्चे को, आप छोटे से बच्चे को, निशान देखिए, ये देखिए आशीष जी, निशान देखिए, ये देखिए निशान। इस छोटे से बच्चे को मारने के लिए आप तो मार देते पूरा उसको, और इसकी मामी का सर पे भी चोट आई हुई है। और विश्वनाथ में वो जब विश्वनाथ हॉस्पिटल गए थे, विश्वनाथ हॉस्पिटल में जब गए, वहां पे उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी थी इसकी माँ को, आज भी देखा क्या हालत थी। तो फिर रेफर किया बख्शीनगर में ग्लूकोज वगैरह चलाया, तो रात को गए तो ये आए। तो यही इंसाफ चाहते हैं। ऐसे स्कूलों का गुंडा एलिमेंट खत्म होना चाहिए। ऐसे स्कूलों की 2-3 स्कूल हैं इनके, तो वो स्कूल जो है लाइसेंस रद्द होने चाहिए, और
साथ में एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने पहले ही कहा था जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को कि अपने अपने स्कूलों में अपनी अपनी पेरेंट एसोसिएशन बनाइए, यूनिटी रखिए, ताकि टीचर तो बेचारा मजबूर है, टीचर मजबूर है, वो नहीं स्कूल के खिलाफ बोल सकता क्योंकि उन्होंने सैलरी लेनी होती है, लेकिन जो स्कूल के ऑनर और उनके बेटे ऐसा काम करेंगे या फिर वो तीसरा आदमी ऐसा काम करेगा, बच्चे को बाहर से बुलाकर फिर उसको धमकियां दी जा रही हैं कि हम ये एलिगेशन लगा। मैं बता दूं, अगर इस बच्चे ने वीडियो नहीं बनाई होती और बर्दाश्त नहीं किया होता, एक एजुकेशन अपनी नहीं बताई होती, तो आज ये बच्चा किसी ना किसी केस में अंदर होता। चाहे इस पे रेप का केस लगा देते, चाहे किस पे गलत केस लगा देते, 356 लगा देते, एलिगेशन लगा देते, क्योंकि अप्रोच बहुत है इन चोरों की, बहुत अप्रोच है इन लोगों की। शो कर देते कैमरे में कि वहां पे माई अंदर थी, बताओ, ये कुछ भी कर सकते थे, तो इसे एलिगेशन मेरे को कुछ भी कहने का मतलब है कि ओपनली अगर बोल सकते हैं तो बताइए क्या हो सकता था। इस बच्चे ने दिमाग लगाया और वीडियो बनाई, और ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मत सोचिएगा कि ये बच्चे अकेले हैं और पेरेंट्स अकेले हैं। जब तक अमित कपूर जिंदा है और ऐसी मीडिया जिंदा है जो कि किसी के कहने पे वीडियो डिलीट नहीं करती, जो किसी के पैसे खाकर वीडियो डिलीट नहीं करती, ऐसी मीडिया हो गए। इन सबका शुक्रगुजार हूं मैं कि कम से कम ईमानदारी से सच्चाई तो बताते हैं, और इस बच्चे की बहादुरी पे और बच्चे की समझदारी पे मैं इनको सल्यूट करता हूं कि इसने वीडियो बनाई और दुनिया के सामने सच आया। और वो सच अब अगर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, सीईओ, कमिश्नर सेक्रेटरी और डीजीपी साहब अगर देख रहे हैं तो इंसाफ होना चाहिए इन पे, नहीं तो आने वाले कल में जम्मू का यूथ बाहर निकलेगा। ये मत सोचेगा इस बच्चे की माँ है, वो पूरे जम्मू के यूथ की माँ है, और एक राजपूत समाज की वो गरीब करके, उसके ऑटो ड्राइवर उसके हस्बैंड है, 3 ऑपरेशन हुए हैं, वो बेचारा पेशेंट है और वो खुद कह रहा है मेरी बीवी के कपड़े फाड़े गए। तो अगर उसके बाद भी इंसाफ नहीं होता तो मैं क्या उम्मीद मैं एक रिक्वेस्ट युवा राजपूत सभा से भी कहूंगा, बिल्कुल, क्योंकि राजपूत की जो अपलिफ्टमेंट है उनके लिए भी वो काम करते हैं, और ये भी एक जो मामला है वो एक राजपूत परिवार का ही है, जिसके ऊपर स्कूल की तरफ से इतनी जो है हमला हुआ है। कि सर, मेरे युवा राजपूत सभा के भाई अपने भाई हैं मेरे, मैंने ये नहीं देखा कि अगर राजपूत है तो मैं उनके लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं खत्री हूं तो मैं दूसरे के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा। मैं अपने राजपूत भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि वो अमीर हैं और ये गरीब हैं, ये सच है, वीडियो में सबके सामने आया है, और वो झूठे हैं, सिर्फ उनके पास पैसा है। और आप इंसाफ अगर देना होगा तो इस गरीब को दीजिएगा जिन्होंने सच्चाई अपने पूरे जम्मू कश्मीर के सामने। हाँ, अगर स्कूल वाले अगर कोई रिकॉर्डिंग ऐसी दिखाएं, अगर कोई सीसीटीवी वहां लगे हुए थे, अगर वो सही सच्चे हैं, सारी मीडिया बुलाएं, 1-2 चैनल नहीं, सारी मीडिया बुलाएं, सारी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और रिकॉर्डिंग बताएं। अगर ये गलत हुआ तो हम बोलेंगे, लेकिन इंसाफ कीजिएगा। सबसे बड़ी दिक्कत एक छोटी सी आती है कि एक परिवार सामने इसलिए नहीं आता, वो सोचते हैं उनके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। मैं परिवारों से कहूंगा, पेरेंट्स से कहूंगा, आपके साथ हम लोग बैठे हैं, आप कभी मत घबराइए। अगर आपके बच्चे के ऊपर स्कूल कभी हाथ उठाता है, कभी उनके साथ गलत करता है, आप सामने आइए, हम आपके साथ बैठे हैं, और यहाँ पर हमेशा आपकी आवाज उठाई जाएगी, पेरेंट्स की और बच्चों की। धन्यवाद, राम राम। बहुत शुक्रिया। चल बाबा।